नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली के बारे में बात करेंगे। विवाह एक पवित्र संबंध है। विवाह एक ऐसा सूत्र है जहाँ सिर्फ दो लोग नहीं, बल्कि दो परिवार का मिलन और संबंध होता है। इसलिए दोनों को विवाह करने के लिए वर विवाह उत्तरदायी बनाया जाता है कि वो अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से ख्याल रखें। पति पत्नी अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाएं। इसी तरह शादी से पहले इन दोनों की कुंडली मिलनी जरूरी होती है। यदि इस पति और पत्नी के संबंध में दोनों अच्छी तरह से घनिष्ठता, गहनता, मित्रता और सामंजस्य से होना बहुत आवश्यक है। पूरा जीवन आप साथ में व्यतीत करने के बाद वर वधू दोनों विवाह के दिन जीवन के अंत तक दोनों साथ निभाने का वचन देते हैं। जीवन में साथ निभाना बहुत अच्छा माना जाता है, तो पुरुष कोई भी कठिन परिस्थिति सामने क्यों ना आ जाए, उसे सुलझाने के लिए बस जीवन साथी का साथ जरूरी होता है। यदि इस संबंध में प्रेम, विश्वास, इन दोनों का जीवन बिताना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी कारण सनातन धर्म में कहा गया है कि विवाह के पहले आपको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। मित्रों, ये बात सही है कि व्यक्ति की विवाह के पहले उन दोनों की ग्रह मिलने चाहिए। व्यक्ति के ग्रह के पहले व्यक्ति के जीवन के बारे में ज्योतिष बहुत सारी भविष्यवाणी बताते हैं। ग्रह व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहता है। नक्षत्रों के आधार पर दो लोगों की कुंडली मिलाकर यह देखा जाता है कि दोनों के ग्रह भविष्य में आने वाली किसी प्रकार की परिस्थिति को जन्म दे सकते हैं। व्यक्ति की कुंडली उनकी राशि के नाम से उनका समय, नाम, जन्म स्थान आदि के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली में व्यक्ति के बारे में यह भी पता लगाया जा सकता है कि लड़का और लड़की के विवाह के पश्चात एक दूसरे के साथ वह सुख व्यतीत करेंगे या नहीं। यहाँ तक कि दोनों के एक ग्रह के आधार पर कैसा असर जाता है, इसके बाद इन दोनों के बाद उसका परिणाम क्या आता है, यह भी पता हम कुंडली से कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं हिंदू धर्म में कौन कौन सी बातों का ध्यान दिया जाता है। विवाह के लिए दो लोगों का 36 गुण में कम से कम 18 गुणों का मिलान करना आवश्यक है। विवाह के पहले दो लोगों की कुंडली बनाई जाती है, जिसमें लड़के कुंडली में बहुविवाह योग, विदुर योग और मार्ग भटकाने योग देखा जाता है। बहुविवाह योग में कुंडली के द्वारा यह देखा जाता है कि जिसमें लड़के जीवन में एक से अधिक विवाह नहीं हो। दूसर है विदुर योग में देखा जाता है कि लड़का उसकी पत्नी के साथ उसका संबंध कैसा होगा। दोनों में कोई एक का कलेश या भेदभाव के ग्रह नहीं बन रहे हों। लड़की कोई कारणों से मृत्यु या फिर उसकी कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाती। इसलिए हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मार्ग भटकता का अर्थ है कि जिसमें लड़का गलत आते, जिसमें लड़का शराब का नशा, जुगाड़, व्यभिचार, इन सभी मार्गों का अनुचरण नहीं करे। इसके कारण लड़की जीवन बहुत ही कठिन बन जाता है। यदि विवाह और कुंडली के सारे दोष आ जाते हैं, उसमें बहुत प्रकार के दोष और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। वहीं लड़की की कुंडली देखी जाए तो उसमें वैधव्य योग, विष कन्या योग और बहुपति योग देखे जाते हैं। जिसमें पहला है वैधव्य, जिसमें उन दोनों के विवाह के बाद उन दोनों की अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, ये सब बातें देखी जाती हैं। फिर कुंडली में यह देखा जाता है कि लड़की कुंडली में कोई विष कन्या योग तो नहीं है, क्योंकि विष योग के कारण लड़की अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाती, बल्कि वह अपनी पूरी जिंदगी में दुखदायक ही जीवन बिताती है। बहुपति योग में देखा जाता है कि लड़की कुंडली में एक से अधिक विवाह न की जाए। इसका समाधान करने के लिए लड़की विवाह किसी वृक्ष से करवाया जाता है, जिस कारण इस दोष को बहुत तरह से सुलझा सके और अच्छी तरह से हम दोनों के विवाह करा सके।
वर और कन्या के कुंडली के आधार पर कुल 8 गुण का विश्लेषण किया जाता है। इन गुणों की संख्या पर ही उन गुणों की संख्या का आधार क्रम माना गया है। वर और वधू में कौन से गुण समान होने चाहिए, जैसे उसमें पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम आदि जैसे किया जाता है। सभी प्रकार सभी गुणों का अंक 36 हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर 36 गुणों का आंकलन करके उसमें निर्धारित किया जाता है कि दोनों एक दूसरे के विवाह के लिए काबिल हैं या नहीं। इसीलिए दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कौन से गुण हैं। नंबर 1, वर और वधू में वर्ण गुण होने चाहिए, जिसमें वर और कन्या जाति का मिलान किया जा सके। वर का वर्ण कन्या से बढ़कर यानी कि उच्च और समान होने चाहिए। इस गुण में दोनों का मत सामाजिक हो। वर और वधू में वश्य गुण होना चाहिए। वश्य का अर्थ है दोनों में से कौन सबसे बड़ा प्रभावशाली है, जिसमें दोनों में से किसकी जीवन साथी उसके कौन सबसे ज़्यादा नियंत्रित क्षमता कर सकता है। नंबर 3 है वर वधू तारा गुण, जिसमें दोनों की कन्या की नक्षत्रों की तुलना की जाती है। यह दोनों के मत संबंध में स्वस्थ भागफल को दर्शाता है, किसने ज़्यादा प्रबल शक्ति ज़्यादा है। वर और वधू योनि गुण होना चाहिए। इसमें दोनों का संगता को देखा जाता है, जिसमें दोनों का एक ही कुंडली देखी जा सके और दोनों की एक ही योनि होनी चाहिए। वर और वधू ग्रह मैत्री होनी चाहिए। इस गुण के द्वारा जांच की जाती है कि इन दोनों का मैत्री व्यवहार कैसा है। वर और वधू के विचार, मानसिक और बौद्धिक क्षमता कैसी है। ये सब गुण ग्रह मैत्री के कारण होते हैं। नंबर 6 है वर और वधू गुण। यह गुण दोनों के व्यक्तित्व और दृष्टि गुण के सामान्य से व सामाजिक से गुण दर्शाता है, जिसमें ये दोनों की कुंडली बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वर और वधू भकुट गुण होना चाहिए। इन दोनों की आधार पर उसकी कुंडली देखी जा सकती है कि भविष्य में परिवर्तन, परिवार कल्याण और उसकी समृद्धि कैसी होगी, उसका वर्णन किया जा सकता है, जिसमें भविष्य में उन दोनों खुश रहेंगे या नहीं। नंबर 8 है वर और वधू नाड़ी दोष समान होना चाहिए। इस गुण का अंक सभी गुणों में से इस गुण का अंक अधिक है, इसलिए इस गुण को इन सभी गुणों से अधिक महत्व दिया जाता है। इस गुण का सीधा संबंध संतान उत्पत्ति से है। यदि दोनों की नाड़ी एक है तो मान लेना कि उसके संतान पर दोष पाए जा सकते हैं। इस गुण का आकलन ब्लड ग्रुप के आधार पर किया जाता है। यदि वर और कन्या का ब्लड ग्रुप है तो संतान के स्वास्थ्य पर उसका असर नकारात्मक होता है। नाड़ी दोष कुंडली में सबसे बड़ा दोष है, इसलिए सनातन धर्म में समान नाड़ी वाले लोगों का विवाह ठीक नहीं माना जाता। कुंडली मिलान से यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रत्येक दृष्टि गुण से वर और कन्या एक दूसरे के प्रति भाग्यशाली हों और दोनों का जीवन बेहतरीन तरीके से बांटा जा सके। इसलिए हमें विवाह